रेलवे की तरफ से अब एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है और 1 जुलाई से इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है, यानी कि इस फैसले को लागू किया जा सकता है। दरअसल 1 जुलाई से आप जानते ही होंगे कि हर महीने की 1 तारीख से कुछ कानूनों में बदलाव होते हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव जो है वो देखे जाते हैं, कुछ चीज़ों की दामों में बढ़ोतरी होती है तो कुछ चीज़ों के दामों में घटोतरी भी होती है। इस तरीके के फैसले जो है अमूमन महीने की पहली तारीख से लिए जाते हैं। अब रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। दरअसल अब रेलवे विभाग क्या करने वाला है कि 1 जुलाई के बाद ट्रेनों का किराया बढ़ जाएगा, यानी कि अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश रेलवे विभाग कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विमान हादसे के बाद रेल में ट्रैवल करने की जो संख्या है वो यात्रियों की बढ़ी है। ऐसा कहा जा रहा है कि और विमान हादसा हुआ है तो लोग जो है ज़्यादातर ट्रेन से सफ़र करना मुनासिब समझ रही हैं, तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, कहीं ना कहीं रेलवे को फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ एक वजह ये भी है, दरअसल बीते 5 सालों से आखिरी बार 2020 में रेलवे की तरफ से किराया जो है वो बढ़ाया गया था, लेकिन बीते 5 साल से किराया नहीं बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अब 5 साल बाद ये किराया बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि रेलवे भी अपने मेंटेनेंस चार्ज जो है वो यात्रियों की टिकट से ही निकालता है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि बीते 5 साल से किराया नहीं बढ़ाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किराया बढ़ाया जा रहा है तो कितना किराया बढ़ाया जा रहा है, तो सभी यात्रियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी जो तय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। हालांकि रेलवे विभाग की तरफ से ये कहा गया कि हमने किराया कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करते हैं और इसके साथ ही अगर आप नॉन एसी में सफ़र करते हैं तो आपका जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अगर आप एसी कोच से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलोमीटर। रेलवे विभाग की तरफ से कहा गया कि हमने पैसे का बहुत कम अमाउंट रखा है जिससे कि यात्रियों की जेब पर इसका ज़्यादा असर ना पड़े, और सबसे बड़ी बात, जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं और जिनका ट्रैवल का जो वो दायरा है वो सिर्फ 500 किलोमीटर के अंदर है, तो उनको कोई बढ़ोतरी नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए रेट जैसे अब है वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इससे ज़्यादा लंबी यात्रा करता है उनके लिए ये जो रेट है, नए वाले रेट 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।